हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं और इन दोनों समीकरणों को हल भी करेंगे। मैट्रिक बोर्ड में 5 मार्क्स के एक प्रश्न ग्राफ के लिए आते ही है, एक रहेगा कहीं न कहीं एक प्रश्न 5 मार्क्स का आएगा तो आएगा ही, ये फिक्स रहता है। तो प्रश्न में क्या करा है, रैखिक समीकरण युग्म x-4y + 14 = 0 और दूसरा समीकरण तथा 3x + 2y - 14 का आलेख खींचे और हल करे। यहाँ पर नीचे भी इंग्लिश लिखा है ड्रो माने ग्राफ्स, यहाँ पर आप अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं। ड्रो द ग्राफ्स ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x-4y + 14 = 0 एंड 3x + 2y - 4 = 0 एंड सोल्व देम, इन्हें सोल्व करें। तो चले, तो ये दो समीकरण है, तो इन दो समीकरण का मैं क्या करता हूँ, एक इन दोनों समीकरण का अलग अलग एक घर मैं बनाऊंगा। अब सोचेंगे घर कैसे बना, देखिए घर कैसे बनेगा, एक x के लिए बनेगा, एक y के लिए बनेगा। तो मैंने x इसका देखिए x ऊपर लिख दिया, इसमें y लिख दिया। x का 2 वैल्यू आएगा और y का भी 2 वैल्यू होगा आएगा। कैसे आएगा, इस समीकरण से। तो समीकरण पहला क्या है, x - 4y इक्वल, जानते हैं ये प्लस है और ये दाईं ओर जाने वाला ही है, ये असल में बाईं ओर है और दाईं ओर जाते ही प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस लिख देंगे और इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। चाहे तो इसको पूरे उतार कर भी बनाया जा सकता है, उस तरह भी दिक्कत ना होगा, चाहे तो इस तरह भी बना लीजिए। तो मैं इसी तरह बनाता हूँ, x - 4y, ये प्लस इधर कर दिया माइनस। अब इससे मैं x का वैल्यू 2 को निकालने वाला हूँ और इसी से y का वैल्यू 2 को निकालूंगा। पहला सोल्व करूँगा तभी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो समझा दिए। तो x का मान आप क्या मानेंगे, यदि x का मान आप कुछ भी मान सकते हैं, तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ, चाहे 1 0 कुछ भी मानिए। तो मैं एक और पॉइंट रखना है, अगर कुछ मानते हैं कुछ भी मान ले और इसमें रखते हैं, अगर पूर्णांक न अगर आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पूर्णांक आना अनिवार्य है, इसको पूर्णांक में ला देना है। अगर यहाँ पर 1 रख देते, अगर यहाँ पर 1 मान ले तो इधर जाएगा तो क्या होगा, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -15। अब 15 4 को डिवाइड करेगा, 15 4 से डिवाइड होगा, नो डिवाइड होगा। जब नहीं डिवाइड होगा तो वो बट्टे में आ जाएगा, पूर्णांक में आएगा। जब पूर्णांक में आ जाएगा तो आप ग्राफ खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ऐसा अंक इसमें रखना है जो पूरे पूर्णांक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 रखूँगा तो इधर माइनस जाएगा तो 16 हो जाएगा। और 16 को 4 डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 रखूँगा तो बात बन जाएगा। 1 रखने पर बात नहीं बन रहा था, 15 आ रहा था। मैं 2 रखूँगा यहाँ पर, तो क्या रखूँगा, 2 x के स्थान पर। तो समीकरण आपका क्या है, x - 4y = -14 है, तो -14 रख दीजिएगा। इसीलिए x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 - 4y = -14 है, तो -14 रख देंगे। अब देखिए और लिखिए, -4y = -14 है, ये प्लस इधर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब -4y बराबर, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, -16 हो जाएगा। अब जानते हैं माइनस माइनस कट जाएगा। अब y का जो वैल्यू निकालिएगा वो 16/4 होगा। 4 एक आए 4, 4 चौका 16। तो y का जो मान आया है वो 4 आया। तो x का वैल्यू जो हमने 2 निकाला, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 4 निकाल लिए। अब देखिए y का यहाँ पर, यदि y का वैल्यू मानेंगे, चाहे तो यहाँ पर x का भी वैल्यू मान सकते हैं। मैं यहाँ पर y का वैल्यू क्या आया, 4। तो यहाँ पर आपको y जैसे यहाँ पर मानने चलेंगे, तो मैं y का मान जैसे मानूंगा तो 4 नहीं मान सकते, क्योंकि ऑलरेडी 4 निकल गया है। तो आप 4 नहीं मानेंगे, इस 4 के अलावा जो भी अंक आप मानना चाहें तो मान सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को फिर देखूंगा, इसमें y के स्थान पे मैं 2 रखूंगा, तो 4 दूनी 8, 1 रखूंगा तो इधर जाएगा तो क्या होगा, तो 14 में से अगर 1 यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ 14 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, x का मान 10 हो जाएगा, तो निकल सकता है। अगर 2 रखता हूँ तो 4 दूनी 8, 1 भी रखेंगे तो चलेगा, 2 भी रखेंगे चलेगा,
कोई भी संख्या यहाँ पर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या रखूँगा 2। समीकरण हमारे पास क्या है, x माइनस 4y बराबर आपके पास -14 है, तो -14 रख देंगे। इसीलिए x है तो x रहने दीजिए, माइनस का -4 है तो 4 रहने y, गुना है तो गुना कर y के स्थान में क्या रखेंगे 2 बराबर -14 है तो -14 रखिए। अब देखें x प्लस माइनस, -4 दूनी 8 बराबर क्या है -14 है तो -14 रख देंगे। अब x बराबर -14, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। अब देखिए x का मान क्या होगा, 14 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 6, -6, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या नेगेटिव। तो मैंने x का y का मान जब 2 माना था तो x का वैल्यू क्या हो गया -6, तो यहाँ पर क्या करेंगे x के सामने -6 रखेंगे और y का मान जो मैंने 2 माना था तो 2, यहाँ देखिए y का मान 2 माना था ना, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ये x का वैल्यू 2 को मान निकाल लिया, y का वैल्यू 2 निकल गया। अब इसका घर कंप्लीट। अब दूसरा देखिए, दूसरा इक्वेशन का भी हम एक क्या बनाएंगे, x y का एक घर बना लेंगे, ठीक है। दूसरा समीकरण देखिए, यहाँ से पता चल जाएगा क्या है, 3x प्लस 2y, ये माइनस है, दाईं ओर जाते ही क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा 14। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा 1, यहाँ नहीं 1 तो यहाँ पर है ऑलरेडी थी, इसको क्या करना होगा 2। ओके, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या को आना है, x का 2 गो वैल्यू और y का भी 2 वैल्यू। तो यहाँ पर x का यहाँ पर एक बार आएगा, x का 2 गो वैल्यू तो 2 गो घर, y का 2 गो वैल्यू आएगा तो 2 गो घर, मैंने बना लिया। अब देखिए, यदि आप जानते हैं x का वैल्यू क्या मान सकते हैं आप, तो आप बोलेंगे कि x का वैल्यू अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1, तो 1 मानेंगे तो ये 14 में से 3 जाएगा तो जानते हैं 11 हो जाएगा। 11 2 से डिवाइड नहीं होगा तो बात नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये 2 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, तो बात बन जाएगा। 8 जो है ना 2 से डिवाइड होगा, पहले ही दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना है, अन्यथा बाद में फंस जाइएगा। अगर मैं 1 रखता तो फिर सोल्व कर देता, पूर्णांक में आ जाता, पूर्णांक में नहीं आता बल्कि बट्टे में आ जाता, भिन्न में आ जाता, परिमेय में आ जाता, जो दिक्कत हो जाता ग्राफ ड्रॉ करने में। तो मैं पूर्णांक में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 1 नहीं रखूँगा, अब क्या रखूँगा 2। अब समीकरण क्या, 3x प्लस 2y बराबर 14। अब जानते हैं 3 गुने x का मान 2 है तो 2 रखिए, प्लस 2y बराबर क्या है 14 रख देंगे। अब यहाँ 3 दूनी 6 प्लस 2y बराबर क्या है 14 है तो 14 लिखेंगे। अब 2y बराबर 14, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। अब 2y बराबर 14 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 8। y का मान निकालना है तो ये गुना है तो बटा हो जाएगा, 2 का है 2 2 चौका 8, तो y का मान क्या हो गया 4। तब मैंने x का मान 2 माना तो y का मान क्या आया, y का मान 4, यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखें, यदि चाहे तो y भी मान सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर x भी मान सकते हैं। मैं y मानता हूँ। y का मान क्या मान सकते हैं, यहाँ पर y का मान 1 ले लेते हैं, तो 2 1 तो यानी 14 में से 2 जाएगा, हाई वाला इधर जाएगा तो 12 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जब 12 हो जाएगा तो 3 डिवाइड हो जा रहा है, 3 से क्या होगा 12, 3 से 4 मरतबा डिवाइड हो जा रहा है। और जानते हैं y का मान आप कितना नहीं मान सकते 4, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो मैं यहाँ पर y के स्थान पर क्या रख सकता हूँ 1, तो 1 रख रहा हूँ, तो यहाँ 14 में से क्या कर रहा है 14 में से जो जा रहा है तो आपका 12 बन जाएगा, जो 3 डिवाइड कर सकता है 12 को, तो फिर आप क्या रख देंगे 1। इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y बराबर 14। इसीलिए 3x गुने 2 है तो 2 गुना है तो गुना करिए, y का मान 1 है तो 1 बराबर 14। अब देखिए 3x 2 में 1 से गुना तो 2 1 है 2 बराबर 14, 3x बराबर 14, ये प्लस इधर जाएगा क्या होगा माइनस। अब 3x बराबर 14 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 12, x बराबर 12 बट्टे क्या होगा 3, तो 3 1 है 3 3 चौका 12, तो x का वैल्यू कितना आया 4। जब y का मान कितना माना गया 1, तो x का वैल्यू कितना आया 4। समझ रहे हैं ना। तो ये आपका बॉक्स आ गया है मेन। अब इसी बॉक्स को देखकर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं ग्राफ का एक कॉपी लेता हूँ,
और कापी की एक ग्राफ का आप कापी देख रहे होंगे, और इसी की मदद से मैं क्या करूँगा, एक स्केल लूँगा और इसमें हम देखूँगा, ये देखिए, ये आपको ये अब देखिए इस घर, ये देख रहे हैं ना, इसका मान से आपको अब मतलब है। अब देखेंगे कि इसमें अधिकतम संख्या देख रहे हैं 6 से अधिकतम इसमें है ही नहीं है, तो बस छोटा सा इसमें, चाहे तो पूरे लाइन में भी खींच सकते हैं, पूरे में इस पन्ने में भी खींचा जा सकता है, बड़ा सा ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने मान के हिसाब से मैं एक लाइन खींचूँगा, ज़्यादा से बड़ा नहीं खींचूँगा। यहाँ पर क्या करता हूँ, ये पहला मैं ये वाई वाला ही लाइन खींच रहा हूँ, ये वाई वाला है। इसके बाद मैं एक्स वाला लूँगा, ये आपका एक्स वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपका मूल बिंदु है, यहाँ पर 0 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, बस 6 तक ले हम इधर चलते हैं। इधर भी आपको कितना है, 1 है तो 1, 2 है, जितना मान है उसी के हिसाब से मैं खींच रहा हूँ ये ग्राफ, चाहे तो पूरे में भी खींचा जा सकता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, बस क्योंकि मान है 6 तक ले, अधिकतम मान 6 तक ले है। अब जानते हैं दाईं ओर तो पॉजिटिव होता है, बाईं ओर क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव चिन्ह लगा देंगे। क्या लगाएंगे, निगेटिव चिन्ह, यहाँ निगेटिव चिन्ह लगा दिए। ऊपर भी हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, ये जो लाइन है ना, जो बड़ा सा जो लाइन दिख रहा है, इसके सामने ही 4 लिखेंगे। यहाँ देख रहे हैं लाइन पे लिख रहे हैं 5, ठीक है, ये आपका यहाँ तले रहने दीजिए। नीचे भी आने पर 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये सीधा लाइन आएगा आपका, यहाँ पर एक लाइन हो गया, ठीक है, सीधा लाइन खींचेंगे आप। अब देखिए इसके बाद इस समीकरण 1 का देखिए मान क्या है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, तो 2 और y का वैल्यू 4, ये 2 है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ठीक है। आगे देखिए x का वैल्यू -6 है, x का वैल्यू -6 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे -6, और y का वैल्यू कितना है 2, तो ऊपर 2 पॉजिटिव में तो ऊपर जाएगा, तो 6 और -2 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट आ रहा है। अब इन दोनों पॉइंटों को एक स्केल के सहायता से, मेरा स्केल क्या है थोड़ा यहाँ पर, ठीक है, देखिए इसको और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा होगा, देखिए एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको सही से, यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, आप सीधा एक रेखा, सरल रेखा में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, और ये एक रेखा हो गया, ओके। अब इसके बाद एक और दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण का लाइन है, दूसरा समीकरण का लाइन देखिए, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 4 है, तो 2, 4 यहीं पे आएगा, ठीक है, 2, 4 यहीं पे आने वाला है, देखिए रहे हैं, x का 2 और y का वैल्यू 4 थी, तो 2, 4 यहीं पर है। और फिर करें x का मान 4, तो x का मान 4 यहाँ पर है, देखिए प्लस की ओर जाएंगे क्योंकि ये 4 है, और y का मान 1 है, तो 1 है प्लस की ओर, तो 4, 1 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिला दीजिए, और इसको सीधा एक सरल रेखा में आपको एक लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। मैंने एक ड्रॉ कर दिया, ये दूसरा समीकरण का क्या है, लाइन है। अब जानते हैं पहला समीकरण का जो इक्वेशन है, इस पर आप क्या कर दे, लिख सकते हैं, x माइनस क्या है 4y बराबर -14 है, इक्वेशन क्या है 1 है, 1 लिख दीजिएगा। अब देखिए इसका पॉइंट भी लिखना है, तो पॉइंट क्या है, देखिए इस पॉइंट का, देखिए ये -6 है, तो क्या लिखेंगे -6, और वो x में कितना है, x में आप 2 है, देख रहे हैं ना, इसके सामने ही लाइन 2 है, तो -6 और 2 हो जाएगा। और ये पॉइंट जो था वो क्या था 4, तो ये 4 देख रहे हैं ना, देखिए
x का वैल्यू 2, तो 2 और y का वैल्यू कितना है 4, तो y का वैल्यू 4, ये 2 और कितना है आपके पास 4 है, y का वैल्यू 4 था, देख रहे हैं ना सामने। अब ये इस समीकरण भी लिखा गया और बिंदु का भी नाम लिखा गया, और ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट है आपके पास 4 1, x में 4 है, y में 1 है, तो बस 4 1 लिख दीजिएगा। और इस समीकरण का नाम भी चाहे तो यहाँ पर लिखिए, चाहे तो यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जहाँ आपको सुविधा मिले, जहाँ सुविधाजनक हो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो 3x + 2y बराबर क्या है 14 है, और समीकरण क्या है, ये आपका 2 हो गया। तो बस ये आपका कंप्लीट हो गया। जितना मान है उतने ही के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए मैं ज़्यादा वाला लाइन है ना ग्राफ नहीं खींचा हूँ, जितना था मान के हिसाब से मैं ग्राफ खींच दिया। ओके।